दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं और कुछ ऐसी डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। हमारे पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए और बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। अपने शासन के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने पर यदि मोदी सरकार अपनी उपलब्धियों को जोर शोर से रेखांकित कर रही है तो इसीलिए कि उसने इस अवधि में बहुत कुछ कर दिखाया है। इन 9 वर्षों में विकास को विभिन्न योजनाओं ने जहां देश की तस्वीर बदलने का काम किया है, वहीं जन कल्याणकारी योजनाओं ने जनता को लाभान्वित करने के साथ अपनी छाप भी छोड़ी है। विपक्षी दल और मोदी सरकार की रीति नीति से असहमत लोग कुछ भी दावा करें, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उसने अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन कहीं बेहतर तरीके से किया है। कुछ योजनाओं ने तो मिसाल कायम की है, जैसे कि उज्ज्वला गैस सिलेंडर और जनधन योजना। इन योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। इन 9 वर्षों में देश में आधारभूत ढांचे का भी उल्लेखनीय और कुछ क्षेत्रों में तो अभूतपूर्व विकास हुआ है। देश के प्रत्येक हिस्से में आधारभूत ढांचे का जिस तेजी से विकास होता दिख रहा है, उसकी कोई भी अनदेखी नहीं कर सकता। सड़क, पुल, हवाई अड्डे, रेल मार्ग आदि जिस द्रुत गति से निर्मित हो रहे हैं, वे देश की तस्वीर बदलने का काम करने के साथ लोगों के दैनिक जीवन को सुगम भी बना रहे हैं। ये निर्माण कार्य आत्मनिर्भर भारत की कहानी भी बयान कर रहे हैं और लोगों में यह भरोसा भी जगा रहे हैं कि भारत विकसित देश बनने की राह पर है। बीते 9 वर्ष में मोदी सरकार ने ऐसे कुछ कार्य किए हैं जो एक समय अकल्पनीय माने जाते थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर के विभाजनकारी और अलगाववाद को बल देने वाले अनुच्छेद 370 का खात्मा। यह मोदी सरकार के सबसे साहसिक फैसलों में से एक था। मोदी सरकार जहां घरेलू मोर्चे पर बहुत कुछ अर्जित करने में सफल रही, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी उसने अपनी नीतियों से छाप छोड़ी। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि एक उभरते हुए ऐसे सक्षम देश की है जो विश्व की समस्याओं के समाधान में सहायक है। यही कारण है कि प्रत्येक देश भारत से संपर्क संवाद का इच्छुक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की महत्ता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि वह विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
विशेष बात यह है कि वह सबसे तेज आर्थिक विकास वाला देश है और विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। अपनी तमाम उपलब्धियों के बाद भी मोदी सरकार को कुछ मोर्चों पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि देश को न्यायिक सुधारों की अभी भी प्रतीक्षा है। निसंदेह प्रशासनिक सुधार भी अपेक्षित हैं। प्रशासनिक सुधारों को इसलिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि देश की जनता को रोजमर्रा के भ्रष्टाचार से राहत नहीं मिली है। इसी तरह मोदी सरकार को बेरोजगारी के मोर्चे पर भी मुस्तैदी दिखाने की आवश्यकता है। चेंज। जल संरक्षण बिहार सरकार की प्राथमिकता में है, जिस पर सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है। इस मामले में बिहार में न केवल योजनाएं बनाई गई हैं, अपितु उसका कार्यान्वयन भी किया जा रहा है। जल की महत्ता को ध्यान में रखते हुए भविष्य की चिंता की जा रही है ताकि इसकी कमी नहीं हो। इसके बाद भी जल स्रोतों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में शिथिलता चिंता का विषय है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जल स्रोत रहेंगे तभी जीवन रहेगा। यही कारण है सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया और अच्छी बात यह है कि इसका संदेश गांव-गांव तक पहुंचा है। आम जन में जल स्रोतों के प्रति जागरूकता आई है। वे इसे बचाने को स्वयं आगे आ रहे हैं। कोई भी अभियान तभी सफल होता है जब सामाजिक स्तर पर चेतना जाग जाए। यह केवल अतिक्रमण का मुद्दा नहीं है, अपितु आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का भी प्रश्न है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस सोच ने जल संरक्षण से आम जन को निश्चित रूप से जोड़ा है। इसे गति देने का काम अब व्यवस्था का है। अधिकारियों को इस अभियान के उद्देश्य की महत्ता को समझना होगा। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई एक जानकारी में यह बताया गया है कि अभी भी 2615 जल निकाय अतिक्रमित हैं, जबकि इसे मुक्त कराने का कार्य 2016 में ही शुरू किया गया था। इस अवधि में चिन्हित 6901 में 4285 जल निकाय अतिक्रमण से मुक्त कराए गए। यह एक उपलब्धि है, पर शेष जल स्रोत अभी भी अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराए जा सके। इसकी पड़ताल की जानी चाहिए कि यहाँ अभी तक अतिक्रमण क्यों है, जबकि इस संबंध में कड़े निर्देश दिए गए थे। संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए इस पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। जल की उपलब्धता को लेकर पूरी दुनिया में बहस चल रही है। इसके संरक्षण के उपाय किए जा रहे हैं। इस पर गंभीरता से पहल की जानी चाहिए।